उपनिषद एवं उनका महत्व। आत्मा अमर है। कल मैंने यह निवेदन किया था कि श्रुति आत्मा के संबंध में यह कहती है कि इस आत्मा को हम जानें, आत्मा को ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी समझें। यह तेजोमयी आत्मा अमृत है, अविनाशी है, न मरने वाला है, न मिटने वाला है। इसका अर्थ यह है कि यह किसी से नहीं बना, मिश्रित भी नहीं। इसलिए उपनिषदों ने इसका नाम परम सत्य कहा है। सब सत्यों का सत्य है। सत्य और अमृत एक ही अर्थ को सिद्ध करते हैं। आत्मा अमृत है। यह आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। सत्य आत्मा है। सांप्रदायिक ग्रंथ धन के अनेक लक्षण कहते हैं, जैसे मनुष्य डरने वाला हो, खाने पीने में भ्रमी हो, किसी को छूने से धर्म नष्ट हो जाता है अथवा किसी विशेष वस्तु के सेवन से पतन हो जाता है। सांप्रदायिक ग्रंथ धन के लक्षण भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न बताते हैं और ये लक्षण एक देशीय हैं। धन का लक्षण सत्य तो सर्वव्यापी है। सत्य उसे कहते हैं जो सदा रहने वाला हो। श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को भीरुता और दीन भाव हटाने के लिए कहा कि जब दीन भाव आ जाता है तो राष्ट्र नहीं बनता। जब बड़े समूहों में दैन्य भाव आ जाता है तो वे गिर जाते हैं। जब यह बात श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन से कही, तब वह अत्यंत विनम्र होकर बोला, मैं हत्या नहीं करूंगा। युद्ध में यदि मेरी हत्या हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मेरा धनुष तो मेरे हाथ से खिसक रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। मेरा मस्तक चक्कर खा रहा है। अर्जुन का यह दीन भाव सत्य का बोध होने से हटा। भगवान ने कहा, तू आत्मा है। अपना बोध हो जाए यह बड़ी बात है। किसी वन में 4-5 शेर ही होते हैं। गीदड़ और चूहे करोड़ों हो तो क्या। हम दीन भाव के अधिक गीत गाया करते हैं। भगवान ने अर्जुन की दीनता को धिक्कारा है। यह जो तू कह रहा है, यह तो अनार्य कर्म है। यह तेरे ओछे दिल की बात है। यह तेरी जाति का काम नहीं है। यह नरक की वस्तु है। तेरे अपयश को फैलाने वाली है। बड़ी भारी धिक्कार दी। उसकी दया को मलेच्छपन और नपुंसकता कहा। जो अर्जुन की दया थी, उसको श्री कृष्ण जी महाराज ने दीनता कहा। यह कोई ऊंचा दार्शनिक ही कह सकता है कि तू आत्मा है, तुझे कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो नहीं है अर्थात असत्य है, उसका भाव होना नहीं होता। अंधकार से तो केवल अंधकार ही पैदा होता है। सत्य नास्ति में प्रवर्तित नहीं होता। अस्तित्व नास्ति में नहीं आता। यह उपनिषद का कहना है। प्रज्ञा का मूल सत्य है। यह निरपेक्ष वस्तु है, किसी से उत्पन्न नहीं हुई। यह सिद्धांत तत्वदर्शियों ने देखा है। आत्मा सत्य है, उसका त्रिकाल नाश नहीं होता। गीता का कहना कितना ऊंचा है। जब तक परमाणु की शक्ति नहीं निकली थी तो मानते थे होगी, किंतु गवेषणा खोज से लोगों ने परमाणु की शक्ति को प्राप्त करके देखा। जो परमाणु तुच्छ समझा जाता था, उसने कितना बड़ा होकर दिखा दिया। यदि भगवान प्रकट होते हैं तभी तो मनुष्य उपासना करते हैं। पतंजलि जी ने कहा कि स्वाध्याय से, आराधन से उसका साक्षात्कार होता है। सत्य वस्तु का प्रकटीकरण होता है। वह अपने आप को प्रकट करता है। जब द्वार ही बंद कर दिया जाए तो फिर प्रकट ही क्या हुआ। यदि मान लिया जाए कि आत्मा नहीं में से पैदा होता है, तो आपके आगे क्या आएगा। अपने अस्तित्व पर निश्चय हो कि मैं सत्य हूँ और फिर गहरी डुबकी लगाए तो अपने अस्तित्व का प्रकाश होना ही चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा, कभी ऐसा समय नहीं था जब तू नहीं था। वह त्रिकाल और त्रिलोक में विद्यमान है और इन सब लोकांतरों से बड़ा है। यह मेरा आत्मा है। आत्मा सत, चित, शुद्ध आनंद शक्ति है। अहम भाव लाने से आत्म भाव जागता है। इसको कैसे जाने। सुन सुन अंधे पावे राह।
विश्वासी आदमी भी वहां चला जाता है जहां और जाते हैं। यह मैं हूं, इस प्रकार जाने। यह अपने अंदर मनन करे। वह आप किसी दिन कहेगा कि वह मैं हूं। यह भारतीय रीति बहुत ऊंची है। यह सिद्धांत बड़ा पुरातन है। यह काल्पनिक बात नहीं है। यह धर्म है। धर्म में कोई अंतर नहीं पड़ता। मत और धर्म में भेद है। मतों में बहुत कुछ अनुचित मिला होता है। धर्म तो शुद्ध गंगा जी की धारा है, जिसमें आचार्यों और दुराचार्यों का हाथ नहीं लगा, जो इधर से उधर से नहीं बनाया हुआ। शेष मूर्तियां आचार्यों की बनाई हुई है। धर्म का मूल आत्मा है। इसी का निरूपण शास्त्र करते हैं। जिसको पैतृक परंपरा में ऐसी सच्चाई मिली हो, उसे गौरव करना चाहिए। जो इतनी कमाई संभाल कर अपने पिता का ज्ञान लेने से रह जाता है, वह तो कपूत है। धर्म तत्व भारत से यात्रा करता हुआ दूसरे देशों में गया, जैसे अब भौतिक वैज्ञानिकता यात्रा करती हुई यहाँ आ रही है। गीता का ज्ञान, उपनिषदों का अनुवाक, उपासनावाद बड़ा ऊंचा है। हमारे ऋषियों ने इसे आत्मा की ध्वनि द्वारा कहा है।